खेल मंत्रालय ने हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। इस साल के खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों में शामिल हैं भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज के युवा विश्व चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। इन खिलाड़ियों को उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण के लिए चुना गया है। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने 32 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, जिनमें 17 पैरा एथलीट भी शामिल हैं। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश का मान बढ़ाया है। सभी चयनित खिलाड़ियों को यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को एक समारोह में राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। हाल ही में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के नाम परिवर्तन की संभावना के संकेत दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है, जिनके नाम से ही कश्मीर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यह बदलाव कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने का प्रयास हो सकता है। इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 के निरसन पर भी चर्चा की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है। गृह मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विस्तृत चर्चा को जन्म दिया है। गाजा पट्टी में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों की वजह से बड़ी मानवीय त्रासदी सामने आई है। इस हमले में कुल 54 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई स्थानीय पुलिस बल के अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए, जिनमें हमास पुलिस बल के निदेशक मेजर जनरल महमूद सलाह और डिप्टी ब्रिगेडियर होशम शाहवान शामिल हैं। इस हमले के बाद से कई क्षेत्रों में सामान्य पुलिस सेवाएं बाधित हो गई हैं और सड़कों पर पुलिस की उपस्थिति काफी कम हो गई है। इस हमले ने न केवल गाजा पट्टी के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि वहां के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे पर भी गहरा असर डाला है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित मोंटेनेग्रो में नए साल के जश्न के दौरान सामूहिक गोलीबारी की घटना से देश स्तब्ध है। इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावर की पहचान अलेक्जेंडर मार्टिनोविच के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्री मिलोज्को स्पाजिक ने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी करार देते हुए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुखद घटना के साथ साथ अमेरिका के क्वींस शहर में भी नए साल के अवसर पर गोलीबारी की एक अन्य घटना हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक 23 साल पुराने हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें राम रहीम को इस हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। यह मामला राम रहीम के खिलाफ लंबे समय से चल रही कई कानूनी लड़ाइयों में से एक है। गुरमीत राम रहीम वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी शिष्याओं और महिलाओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। सिडनी में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की पहली पारी अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुई। भारतीय टीम सिर्फ 185 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने इस मैच में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए 4 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाजी को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद खेल के पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की शुरुआत में एक विकेट खोकर केवल 9 रन बनाए थे, जिससे भारत को कुछ उम्मीद बंधी होगी। भारत की ओर से अब आगे की गेंदबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जिससे वे ऑस्ट्रेलियाई टीम को कम स्कोर पर रोक सकें और मैच में वापसी कर सकें। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।